नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला। आज का हमारा विषय कर्ज से संबंधित है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी छोड़ के व्यवसाय करना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यवसाय कर रहे हैं। नौकरी में जो कमाया या फिर कर्ज लिया या जो सेविंग थी उससे बिजनेस शुरू किया, नहीं चल पाया, कर्ज में अलग फंस गए, काम चला नहीं, उसकी किस्त अलग भर रहे हैं। या फिर कह लीजिए कि कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव और पूरी तरीके से घर परिवार भी जो है उसमें परेशान है। कर्ज एक ऐसी पीड़ा है जो एक बार पकड़ लेती है तो उतरने का नाम नहीं लेती। आज के युग में अगर कहा जाए, कर्ज एक सिरदर्दी है। किस तरीके से कर्ज की रेखा देखी जाए हाथ में, मतलब हस्तरेखा में किस तरीके से देखा जाए कि हमें कर्ज से संबंधित चीज़ों में फंसावट तो नहीं होगी, समस्या तो नहीं आएगी। या फिर कोई भी काम करिए तो देख दाख के करिए। अगर कोई गलत रेखा है जो मैं बताने जा रहा हूं तो सावधान होकर करिए। कुछ ऐसी रेखाएं भी मैं बताऊंगा। कितना भी आप रिस्क लें या फिर कितना भी कर्ज हो, वो कर्ज कहीं ना कहीं आपका उतर जाएगा, इसकी भी मैं रेखा बताऊंगा। अगर कर्ज खराब होता है तो कहीं ना कहीं सावधान होकर चलें, आपके लिए बेहद अच्छा है। और जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई निवेश ना करें। जो भी मैं रेखाएं बताने जा रहा हूं, आज का विषय अगर कहा जाए तो कर्ज से संबंधित चीज़ों में है। और वो कर्ज जो है कई तरीके से होता है। यहां पर मैं धोखे की बात भी करूंगा और कर्ज की बात भी करूंगा। धोखा किसी से लग जाए, कुछ ऐसी स्थितियां बताऊंगा, कुछ ऐसी रेखाओं बताऊंगा जो ये दिखाती हैं कि व्यक्ति को बहुत सोच समझ के कर्ज ले, या फिर ना ले तो ज़्यादा बेहतर है, नौकरी कर ले। जब तक वो रेखाएं तब तक नौकरी कर ले। उसके बाद जो है जब रेखाएं साफ होने लगे फिर अपना जो है काम धाम इत्यादि चीज़ों में पड़े। देखिए, राहु और केतु अगर कहा जाए हाथ या जन्म कुंडली में कुपित होंगे, पीड़ित होंगे। राहु और केतु कुपित होंगे, पीड़ित होंगे। और देवगुरु बृहस्पति अगर निर्बली होंगे तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ेगा, कर्ज परेशान भी करेगा और कर्ज कहीं ना कहीं लंबे समय के लिए उसको दिक्कत देगा। राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, ये चार ग्रह ऐसे हैं जो कर्ज से संबंधित चीजों में लंबे समय तक व्यक्ति को दिक्कत देते हैं या परेशानियां देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उससे निकल भी नहीं पाए। राहु अगर कहा जाए आंखों पे पट्टी बांध देता है। राहु जन्म कुंडली में या हाथ में अगर पीड़ित है या रेखा उससे संबंधित अभी जो मैं बताऊंगा अगर डिस्टर्ब है तो ऐसे में कहा जाएगा आंखों पे पट्टी बंध गई और गलत निर्णयों के कारण या जल्दबाजी के कारण जो है कर्ज लिया और कर्ज लेने के कारण जो है सिरदर्दी होगी। मतलब जो कर्ज लिया जल्दबाजी में कहीं काम पे लगा दिया उसमें। देखिए, जल्दबाजी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कर्ज से संबंधित चीजों में नुकसान को दिखाती है, कहीं ना कहीं तनाव को दिखाती है। अगले वीडियो में मैं जन्म कुंडली में भी आपको बताऊंगा किस तरीके से कौन से ऐसे योग होते हैं जो कर्ज से संबंधित चीजों को दिखाते, चाहे वो ग्रह हो, चाहे वो नक्षत्र हो, चाहे अगर कहा जाए चरण हो, चाहे दूसरा भाव, चौथा भाव, आठवां भाव, 11वां भाव। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं कर्ज से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को हमेशा बच के चलना चाहिए। जब मैं पीएचडी कर रहा था ज्योतिष में तो हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, जो सर थे, जब भी कोई कर्ज से संबंधित टॉपिक लेके आते थे तो बड़ा हंसते थे और ये कहते थे ये एक ऐसी सिरदर्दी है जो व्यक्ति जो है देखते हुए पाल लेता है और उसके बाद रोता है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिए, ये होती है जीवन रेखा। ये जीवन रेखा है, ठीक है। जीवन रेखा अगर चौड़ी है, चौड़ी मतलब गाढ़ी, बहुत ज्यादा गाढ़ी है और चौड़ी चौड़ी सी है, जीवन रेखा अगर कहा जाए चौड़ी है, ये कहीं ना कहीं कर्ज से संबंधित चीजों में भी तनाव। एक बात वहीं पे अगर देखा जाए तो कई रेखाएं इसको काटें, ऐसे में कहा जाएगा कि उस तनाव को ये बढ़ाएंगी। यहां पर दाग धब्बे हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि कर्ज से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं निकलने में व्यक्ति को समय लग जाएगा। ये इसके संकेत देती है। अगर ये गाढ़ी हो रही है या दाग धब्बे आ रहे हैं तो बड़ा सावधान होकर चलिएगा, ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। कर्ज लें, देख दाग के लें। हो सकता है आपका गुरु
अच्छा है, उठा है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, तो कर्ज मिलने में तो आपको दिक्कत नहीं आई, कर्ज आराम से मिल गया। लेकिन शुक्र के कारण और इन रेखाओं के कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं कर्ज के मकर जाल में फंस गया। मैं यहां पर इसका परिहार भी बता देता हूं। अगर आपका जो है गुरु सामान्य है और उस पर एक दो रेखाएं आ रही हैं, गुरु के क्षेत्र में तिल दाग धब्बा नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा इसकी पीड़ा तो आप झेलेंगे, लेकिन निकलने में निकल जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी कर्ज है उससे उबर जाएंगे, ये इसको दिखाता है, ये इसको बतलाता है। एक बिंदु। दूसरा बिंदु, मतलब सोच समझ के लीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है, देख दाग के लीजिए। ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, ये कहीं ना कहीं दिखलाता है, ये बतलाता है, ये सपोर्ट कर रहा है कि व्यक्ति जो है आने वाले समय में कर्ज से संबंधित चीजों में व्यक्ति को रिलीफ मिल जाएगा। अगला बिंदु देखिए, एक निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये समस्या अगर कहा जाए भाई, पहले से अगर आपको पता है कि ये रेखाएं हैं तो अवेयर होके चलेंगे, देख दाख के आंख कान खोल के चलेंगे। और ज्योतिष का सबसे बड़ा फायदा यही है कि व्यक्ति को आने वाले समय के बारे में बताए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगला बिंदु देखिए, जिन लोगों का ये हिस्सा चंद्रमा का क्षेत्र, देखिए चंद्रमा अगर कहा जाए मन है, आप सभी जानते हैं चंद्रमा का हिस्सा दबा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए, या हाथ पूरे हाथ मान लीजिए चपटा हाथ है, या फिर ये हिस्सा दबा है, ये हिस्सा दबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि मन से ऐसे लोग बड़े निराश हो जाते हैं। उसके साथ में सीधा भी है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो है निर्णय लेने की क्षमता को ये कम करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों को भी कर्ज इत्यादि चीजें बहुत देख दाख के ही लेनी चाहिए। यहां पर एक रेखा आ रही है, चंद्रमा से एक रेखा गई, अपने आप में राजयोग, धन के लिए, काम के लिए, आप व्यवसाय करें या नौकरी का जो भी करें, उसमें कहीं ना कहीं आपको बढ़ाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब दुर्भाग्य कहां पकड़ता है ये देख लीजिए। नीचे से ये दो फाड़ थी, जब तक ये अकेली रेखा थी तब तक व्यक्ति ने अच्छा धन कमाया। जब समय खराब होने वाला होता है तो नीचे से दो फाड़ हुई और एक रेखा काट के निकल गई। रेखा छोटी भी हो सकती, बड़ी भी हो सकती है। ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति अपनी समस्याएं अपने आप से बुलाएगा। कर्ज ऐसे लोगों को बहुत देख दाख के लेना और देना, दोनों ही चीजें मैं कहूंगा बड़ा देख दाख के करना चाहिए। जहां तक ठीक हो, एक बार चल जाएगा, अगर ये स्थिति है एक बार चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी भाग्य रेखा शनि और सूर्य की उंगली के बीच में चली गई, कर्ज मत लीजिएगा या बहुत देख दाख के लीजिएगा, उधार लेन देन से बच के चलिएगा। ऐसे लोग जीवन में धोखे भी बहुत खाते हैं, जीवन में ऐसे लोग धोखे भी बहुत खाते हैं। उसके बाद भी अगर कहा जाए, सूर्य का पर्वत आइए माउंट होता है, ठीक है, सूर्य का पर्वत अगर कहा जाए शनि की तरफ खिसका हो, सूर्य का पर्वत शनि की तरफ खिसका है। कोई भी काम करिए, कर्ज हो या काम हो, व्यापार जो भी, उसमें कहीं ना कहीं प्लानिंग करके ही कर्ज लीजिए और प्लानिंग करके ही व्यापार करिए। सारी स्थितियां देख लीजिए, मार्केट की स्थितियां देख लीजिए, लोगों से राय ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात देखिए, जो चीजें मैं बता रहा हूं ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा। ये एक चला आ रहा है गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य। आज की डेट में जो है यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया, आज मैंने बताया और लाखों लोगों तक पहुंच गया, ठीक है। इसको रट लीजिएगा। अगर आप ज्योतिष का शौक रखते हैं या सीख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों की आप देख रहे हैं, रट लीजिएगा और लोगों के हाथ पे लगाइएगा, परिणाम आपको मिलेंगे। यह आपकी सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा स्पष्ट साफ है, बेहद अच्छा है, व्यक्ति भाग्यशाली है धन काम इत्यादि चीजों के लिए। वहीं पे एक रेखा काट के जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा जितनी मेहनत करता उस हिसाब से परिणामों में ये कमी करती है। नीचे से दो फाड़ में बट रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि घर परिवार या जिम्मेदारियों के कारण व्यक्ति स्वतंत्र काम करने में दिक्कत आएगी। एक रेखा ऊपर से जाके जो है वी की आकृति बनी, लोग पकड़ के खींचने वाले, पैर पकड़ के खींचने वाले आपको ज्यादा मिलेंगे आपके कार्य क्षेत्र में। एक बात,
वहीं पे दो रेखाएं और खड़ी हो गई, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति करोड़ों, मान लीजिए जब पहली एक रेखा थी केवल, व्यक्ति के पास करोड़ों अरबों रुपए था। उसके बाद धीरे धीरे जो है, जो भी मैंने समझाया आपको, धीरे धीरे जो है वो शून्यता की तरफ बढ़ता गया। बड़े दादा लाइक संपत्ति थी, भले आपने अपनी नहीं कमाई। ये कहीं ना कहीं रेखा जो मैंने बताई है, ये 90% वाली बात नहीं है, ये 99% वाली बात है। ये रेखा अगर कहा जाए राजा को रंक बनाने के लिए तत्पर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे कहने से आप बिजनेस मत करिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपका दायित्व भी बनता है कि मैं ये केवल आपको समझा रहा हूं कि आप केवल जो है सोच समझ के, देख दाख के, मार्केट की स्थिति, घर परिवार में राय लेके तभी किसी प्रकार का कर्ज लीजिए और किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करिए। जल्दबाजी मत करिए, इतना मैं कह रहा हूं। केवल जल्दबाजी में नुकसान होगा तो फिर नुकसान जो है कहीं ना कहीं भारी होगा। 5-6 साल पहले जो है एक सज्जन मिले थे, पूना के रहने वाले थे और बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर थे, बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर थे। और उनका जो है अगर कहा जाए तो वेयर हाउस था, वेयर हाउस और ट्रांसपोर्टर थे। ऐसी किसी सज्जन ने जो है भेंट कराई थी। उस ज़माने में मुझे याद है, लगभग ये होगी, ज़्यादा हो गया होगा, लगभग 13-14 की बात होगी। उस ज़माने में वो आदमी जो है 1.25 करोड़ की गाड़ी से चलता था। किसी के माध्यम से जो है कि उनके हित मित्र थे, उन्होंने मुलाकात मेरे से कराई। मैंने आगा उस समय उनको किया था। उनको उस समय पे क्या कहते हैं, बाहर सामान भेजने को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम करना था। उसके लिए उन्होंने जो है कर्ज, काफ़ी बड़ा कर्ज जो है आवेदन या लेने का प्रयास कर रहे थे। मैंने मना किया था कि 2019 तक अभी कर्ज मत लीजिए, ये 13-14 की बात होगी। वो व्यक्ति नहीं माना, कर्ज लिया। आज की डेट में ऐसा डूबा है कि इतने पैसे नहीं है कि कुछ ज़मीन उसकी जो है लगभग सारी ज़मीन जो है नीलाम हो गई। हो जाती है ऐसी स्थितियाँ। ग्रह अगर कहा जाए उस व्यक्ति को जो है इतनी ऊंचाई तक ले गए, और वही ग्रह अगर कहा जाए तो ज़मीन पे लाके पटक दिया। कहते नहीं, जितनी चादर उतना पैर, जितनी चादर उतना पैर। चलिए अगला बिंदु बताता हूं। देखिए, ये हिस्सा जिन लोगों का अगर कहा जाए बड़ा है, निचला हिस्सा बड़ा है और ऊपरी हिस्सा इसके मुकाबले बुध की उंगली है। बुध की उंगली का निचला हिस्सा अगर कहा जाए बड़ा है, ऊपरी हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है। एक बात ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि कर्ज में या व्यवसाय से संबंधित चीजों में व्यक्ति को धोखा लगेगा। मैनेजमेंट से संबंधित चीजों में बड़ा देख दाख करिएगा और मैनेजमेंट के कारण आपकी सिरदर्दी बढ़ेगी। वहीं पे अगर कहें तो यहां पर जाल है, इस जगह पे अगर ये जाल है तो तय मान के चलिए एक नुकसान होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए, डरने डराने वाली बात नहीं है, केवल अवेयर होने वाली बात है। मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, केवल अवेयर होइए। ये जाल अगर कहा जाए बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। ठीक है, आज का विषय तो हमारा कर्ज था, लेकिन एक और चीज़ मैं बता दें ना, जैसे जिन माता पिता के, खासकर पिता के हाथ में जाल है, अपने बच्चों की शादी बहुत देख दाख के करिएगा। वाहन गाड़ी के लिए बहुत अच्छा नहीं कहलाता है। बहरहाल ये भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा से बुध की तरफ एक रेखा बड़े बहुतेरे हाथों में मिलती है, बेहद अच्छी रेखा है, राज्यों के समान है। रेखा टूटे ऐसे में कहा जाएगा गलत निर्णय। यहां पर जाल बने ऐसे में कहा जाएगा आंखों पे पट्टी पड़े आना। और ये रेखा छोटी होना तो ऐसे में कहा जाएगा कि गलत मैनेजमेंट या गलत लोगों के कारण जो है व्यक्ति का नुकसान होगा। ऐसे लोगों को हमेशा मार्केट की स्थिति देखने के उपरांत ही आगे बढ़ना चाहिए, किसी के बहकावे या किसी के में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बहकावा अगर कहा जाए तो बेहतर नहीं है। ये जीवन रेखा है। ये होता है केतु का क्षेत्र। ये हिस्सा जो हम लोग होता है ये केतु का क्षेत्र कहलाता है। केतु के क्षेत्र पे कोई रेखा हल्की सी टेढ़ी हो रही है, टेढ़ी, ठीक है, ऊपर से दाग के दो फाड़ में बढ़ जाए। दो फाड़ मतलब ये वी की आकृति में। देखिए, नीचे से टेढ़ी है, नीचे से गाढ़ी है, ऊपर से पतली है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा। अगर नीचे से पतली है और ऊपर से गाढ़ी है, मतलब नीचे से पतली हो गई और ऊपर से गाढ़ी हो गई, उसके बाद ये बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति लंबे समय के लिए
अपनी चीज़ों को खोएगा, लंबे समय तक जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। वहीं पे ये भी कहा जाएगा, अगर इस जगह पे हड्डी होती है ना, ये हड्डी यहाँ पर हड्डी होती है, अगर जिन लोगों की हड्डी ऐसे करने पे अच्छी खासी बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई दे, वैसी बात तो धन आने में दिक्कत होती है, ठीक है, कमाने में दिक्कत होती है, और जो आता है वो रुकता नहीं। कर्ज, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों से व्यक्ति को 10 गुना या 100 गुना पीछे रहना चाहिए। जीवन में हमेशा देख दाख के चलना चाहिए। उसके साथ में अगर अंगूठा भी चौड़ा है, ऐसे लोगों को किसी का साथ नहीं मिलेगा और लंबे समय तक इस में जो है फंसेंगे, निकलने में बड़ी दिक्कत आएगी। ये इसके संकेत देता है, ये इसको बतलाता है। यहाँ पर एक योग फिर से मैं बताता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों में आपको जो रिलीफ देगा, मतलब कर्ज आएगा तो उतर जाएगा, बहुत ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए तो सामान्य गोलाई में है, हाथ में पसीना ना आए। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के ऊपर जो कर्जा चढ़ेगा उससे वो निकल जाएगा। थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं से रास्ता मिल जाएगा निकलने का, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं बन जाएंगी निकलने की। कुछ रेखाएं मैं और आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक चीज़ और मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव ज़रूर लिखिएगा। बाकी अगर आप अपनी जन्म कुंडली या हस्त रेखा दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क जरूर करिएगा। 7310068143, 705457 ये 2 नंबर केवल हमारे, इसके अलावा और कोई नंबर हमारा नहीं है। चलिए आगे कुछ चीज़ें मैं और बताता हूं। देखिए, जैसा मैंने बताया कि इस जगह पे जाल है, देवगुरु बृहस्पति का हिस्सा भी दबा है, ये हिस्सा भी दबा है, ठीक है। हाथ में पसीना आ रहा है, हाथ में पसीना आ रहा है, और चंद्रमा अगर कहें हाथ ये सीधा है, गोल ना होके ये सीधा है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, जाल है, ये दबा है और ये सीधा है, और हाथ में पसीना भी है। मत लीजिएगा कर्ज, बहुत देख दाख के ही चलिएगा जीवन में। अगर सूर्य रेखा है या भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है और शनि आपका सामान्य है, सूर्य रेखा ये होती है, भाग्य रेखा ये होती है, और शनि सामान्य उठा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि ठीक है कर्ज से उबर जाएंगे, लेकिन मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी आएगी। ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं, ये नर्वस सिस्टम को भी दिखाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो मौज मस्ती के लिए कर्ज ले रहे हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपए कर्ज लिया घूमने टहलने के लिए, विदेश जाने के लिए, वो किस्त बनवा ली, विदेश घूम रहे हैं। ठीक है, हर आदमी की अपनी सोच है, बस थोड़ा सावधान होके चलिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी होना वही है जो राम रच राखा, जो कहा जाता है वो गलत नहीं है, ठीक है। ये भाग्य रेखा है। जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा स्पष्ट साफ होती है, टूटी फूटी नहीं है, कटी पिटी नहीं है, ऐसे लोगों को भी कर्ज से संबंधित चीजों में निकलने में आसानी होती है। मतलब कर्ज चढ़ा, धीरे धीरे जो है निकल गए। अगर ये रेखा टूटी है या रेखा कई जगहों से कट रही है, कटने का मतलब ये, और खासकर अगर कहा जाए राहु का क्षेत्र होता है, ये हाथ के बीचों बीच का क्षेत्र, अगर राहु के क्षेत्र में टूटी है तो बहुत सावधान होकर चलिएगा। ये पितृदोष भी है, मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं, ये पितृदोष भी है। हस्तरेखा में जैसे जिन लोगों की कुंडली नहीं होती है या उनको नहीं पता होती, तो इन लोग, हम लोग कहते हैं इसको पितृदोष भी कह सकते हैं। अगर ये रेखा स्पष्ट साफ है, टूटी फूटी नहीं, कटी पिटी नहीं है, हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, निकलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कर्ज उतरेगा, उसमें संदेह नहीं है। हर व्यक्ति को परमात्मा अगर कहा जाए मौके देता है जीवन में आगे बढ़ने का। कुछ लोग उस मौके को पकड़ लेते हैं और कुछ लोग उस मौके को गंवा बैठते हैं। ये बॉक्स है, शनि का क्षेत्र है, शनि के क्षेत्र ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझाएंगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। भाग्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट साफ, अपने आप में राजयोग, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बढ़िया धन आपने जीवन में कमाया, अच्छा धन कमाया, अच्छा नाम किया आपने, भाग्य रेखा के ऊपर बॉक्स बन गया या फिर इसके रेखा निकल के आगे बढ़ गई,
ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति ने जो कमाया वो कहीं ना कहीं जो है निकलने और धोखा लगेगा, ये ध्यान रखिएगा एक बात। वहीं पे अगर इस रेखा पे त्रिकोण हैं आपके, ऐसे में कहा जाएगा ये प्रोटेक्शन करेंगे, ये समस्याओं को कम करेंगे, ये मान के चलिए 80% जो है रिकवरी ये कर दे रहे हैं, अगर स्पष्ट साफ है तो। अगर ये नहीं है, मान लीजिए मंगल के क्षेत्र पे एक और रेखा, ठीक है, आ रही, जिसे हम लोग मंगल की रेखा कहते हैं, अपनी बुद्धि अपने साहस से व्यक्ति निकल जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब दुर्भाग्य विशेषकर अगर कहा जाए कहां घेरता है, ये रेखा जो है ऊपर चली गई, ये बेहद खराब है। भले ये बॉक्स हो ना हो, अगर नहीं भी है तो भी जो है ये कहा जाएगा जब तक यहां तक रेखा थी तब तक व्यक्ति ने अच्छा धन कमाया, और जब रेखा ऊपर चढ़ने लगी तो कहीं ना कहीं गलत निर्णयों के कारण अपनी चीजों का नुकसान। या फिर रेखा अगर कहा जाए इसमें जाने लगी तो संगत ध्यान रखिएगा, नशा इत्यादि चीजें मत करिएगा, कर्ज भी बहुत देख दाख के लीजिएगा, बहुत ज्यादा लोगों पे भरोसा मत करिएगा, ऐसे लोग जीवन में चोट बहुत खाते हैं। पार्टनरशिप हो गया या अन्य कोई बात होगी, क्योंकि पार्टनरशिप से संबंधित चीजों को भी दिखाती है। मेरा वीडियो हमेशा ध्यान रखिएगा, महिलाएं उल्टे हाथ को देखें और पुरुष अपने सीधे हाथ को देखें। ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, ये इसमें पुरुषों को उल्टे हाथ में देखना है और महिलाओं को सीधे हाथ में, जो मैं बिंदु बताने जा रहा हूं। बाकी पुरुषों को सीधे हाथ और महिलाओं को उल्टे हाथ में सभी वीडियो देखिए। अगर आपके उल्टे हाथ में, अगर आपके उल्टे हाथ में ये मस्तिष्क रेखा है और ये जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा शुरुआती दौर में काफी चौड़ी है और उसके बाद जो है महीन हो गई है। पहले चौड़ी काफी है, उसके बाद महीन हो गई, तो ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि गलत निर्णयों के कारण कर्ज इत्यादि चीजों में बहुत देख दाख के चलिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। वहीं पे शनि के क्षेत्र पे भाग्य रेखा या छोटी कोई रेखा आ रही है, उससे एक रेखा लहराती हुई जो है उससे मिल जाए, कर्ज में डालेगी, निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत देख दाख के चलिएगा। अगर दोनों बिंदु हैं, उल्टे हाथ में ये स्थिति और सीधे हाथ में ये आके मिल रही रेखा, तो बहुत देख दाख के करिएगा। इसका भी कटाव है, ध्यान से समझिएगा। जीवन रेखा आपकी गोल है, जीवन रेखा आपकी गोल है, हाथ में इस जगह पे बहुत ज्यादा जाल नहीं है, इस जगह पे जाल नहीं है। 2 से 3 रेखाएं जो है गुरु के क्षेत्र में इस तरफ से जो है आके निकल रही हैं, एक बात। वहीं मंगल के क्षेत्र से रेखाएं काटे ना, मंगल का क्षेत्र सामान्य है। अगर ये वाला जो बिंदु मैंने बताया था, अगर इसके साथ ये भी है तो हो जाएगा, चीजें निकल जाएंगी, परेशान होने वाली बात नहीं, कुछ समय का कष्ट है, उसके बाद चीजें जो है आपके हिसाब से हो जाएंगी, उसके बाद चीजें आपके हिसाब से हो जाएंगी, उसमें संदेह नहीं है। ये भाग्य रेखा कहलाती है, ये हृदय रेखा कहलाती है। एक रेखा और इसके बगल में बने, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे आप YouTube में देखते हैं, आप लोग YouTube में इसकी इतनी तारीफ करते हैं, इतनी, मैं जो बताने जा रहा हूं इतनी तारीफ करते हैं, मैं क्या बताऊं। ये हृदय रेखा पे 3 से 4 रेखाएं आके लग रही हैं, बहुत तारीफ है इसकी, अरबपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, ईश्वर करे आप बने, मैं उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सत्यता है वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी देखिए, कोई भी वीडियो चाहे मेरे हों या किसी के भी हों, उसको हाथ पे लगाइए लोगों को, तब आपको परिणाम मिलेंगे, तब लगेगा कि क्या सही है। अगर इस टाइप से रेखाएं छुएं, मैं 100% ये कहूंगा कि कर्ज व्यक्ति के ऊपर होगा ही होगा और कर्ज से संबंधित चीजों में परेशान होगा ही होगा। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है तो हो सकता है कि कुछ समय बाद निकल जाए, लेकिन परेशानी होगी ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखवाना चाहते हैं तो नीचे नंबर चल रहे हैं 7310068143 7054578297। ये दोनों नंबर अगर कहा जाए हमारी संस्था के हैं, आप यहाँ पर बात करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जल्द आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।